अब थोड़ा सा कॉल का सिलसिला बंद करते हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा सुना दूं। ये एक कॉल लेने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आप दोस्तों को वेट करना। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? अजमल हनी का सवाल से। तो क्या हाल है अजमल भाई? बिल्कुल ठीक। खैर भाई आप सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है जनाब। आपने जिंदगी टॉपिक रखा है तो जिंदगी एक गाड़ी है। जिस तरह गाड़ी का स्टेयरिंग इंसान के हाथ में होता है ना, उसी तरह ये जिंदगी इंसान के हाथ में है। ये अल्लाह की देन है, देनी है, जिंदगी मौत की अमानत है। लेकिन जिस तरह आप रश में ना, गाड़ियों के रश में अपनी गाड़ी को बचा कर रखते हैं, आजकल का दौर जो है ना, खैर भाई अपनी जिंदगी को भी इन मुसीबतों से बचा कर रखना इंसान के पास में है। और इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इन मुसीबतों से हाँ जी बिल्कुल बचना चाहिए और जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में जिस तरह गाड़ी के हादसे होते हैं ना, गाड़ी के, इसी तरह जिंदगी में भी कुछ हादसे हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो तारिक साहब आए थे, उसके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। हाँ जी। तो अगर हो सके तो ये आज चला के देना, मैंने फरमाइश कभी नहीं की। और हमारी लिसनर आरजे ऐशा बीपी जो साहिवाल से आज उन्होंने बात की और बैगम अब्बास आए और हम बहरीन प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं बहरीन में, और तमाम प्यारी प्यारी समातों को हमारा सलाम और खुदा हाफिज। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। महबूब भाई ने मुझे फरमाइश की थी ए ज़िंदगी अहमद रुश्ती की। ये सुने तमाम दोस्त अब आपकी नज़र। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड औरों के पास भी पहुँचे। जिंदगी मैंने तेरे हर मोड़ पर नामन गमों का छोड़ कर आई है एक ताज़ा खुशी है जिंदगी मैंने तेरे हर मोड़ पर नामन। हम जो अजमल हनी साहिब का सवाल थे, तो भाई अगर आप मुझे दोबारा मैसेज करके अपनी फरमाइश बता दें तो मैं वो आपको सुना दूंगा प्लीज़। महलों की तपती छाँव में जब दिल मेरा तुम्हला गया, मैं सूखे पत्ते की तरह उड़कर यहाँ तक आ गया। मैंने अमजद भाई मेरे पास मेरे बहुत ही प्यारे हमारे आरजे जी साहब बैठे थे, उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी, उन्होंने मुझे बता दिया तेरा गम मेरा गम हाफिज तारिक साहब का और आपका गम एक ही है। जी जरूर सुनाएंगे। जिंदगी मैंने तेरे हर मोड़ पर दामन गमों
गमों का छोड़कर पाई है एक ताज़ा खुशी है जिंदगी है जिंदगी। मैं उस चमन में आ गया, खुशबू जहाँ दस्ती नहीं। इंसान रहते हैं यहाँ, सांपों की ये बस्ती नहीं। मिट्टी यहाँ सोना बने, धरती यहाँ मोती जने। क्या खूब है जन्नत मेरी है जिंदगी है जिंदगी। मैं वेलकम बैक। हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हमारे भाई महबूब भाई, आपकी फरमाइश आपको सुना दी गई। जी सामीन, तमाम अहबाब की नज़र पुरानी याद में, हुक्का पीने वाले की याद में, यह हमारे बूरेवाला के मशहूर व मारूफ शायर अमजद खान तजवाना साहब बहुत ही प्यारी गज़लें लिखते हैं, बहुत ही प्यारा लिखते हैं। उनकी ये गज़ल है हुक्का पीने वाले की याद में। अमजद खान तजवाना साहब लिखते हैं, जी हुक्का पीने वाले की याद में वो दिन भी कितने अच्छे थे, वो दिन भी कितने अच्छे थे। कभी जब घर के आंगन में लगे शतूत के नीचे मेरी माँ झाड़ू देती थी। कभी जब घर के आंगन में लगे शतूत के नीचे मेरी माँ झाड़ू देती थी। पुरानी चारपाई झाड़ कर फिर से बिछाती थी। मेरे अब्बा के हुक्के की चिलम भी चकमकाती थी। मेरी माँ झाड़ू देती थी, पुरानी चारपाई झाड़ कर फिर से बिछाती थी। मेरे अब्बा के हुक्का की चिलम भी जगमगाती थी। बहारें मुस्कुराती थी, कहकशाएं रक्स करती थी। मैं खुद माँ से लिपट जाता था, मैं खुद माँ से लिपट जाता था, कई कस्में उठाता था। मैं खुद माँ से लिपट जाता था, कई कस्में उठाता था। खुद ही उनको भूल भी जाता। वो दिन माजी के दिन कितने सुहाने थे। मैं खुद माँ से लिपट जाता, कई कस्में उठाता। माँ ही उनको भूल जाता। वो दिन माजी के दिन कितने सुहाने थे, मगर अब शहर के अपने मसाइल हैं। बहारें खो चुकी हैं, कहकशाएं बैन करती हैं। ना माँ जिंदा है, ना माँ जिंदा है और ना सहन में शतूत का पौधा है। ना माँ जिंदा है और ना सहन में शतूत का पौधा। ना वह हुक्का रहा बाकी, ना हुक्का पीने वाले हैं। हुक्का पीने वाले की याद में वो दिन भी कितने अच्छे थे। कभी जब घर के आंगन में लगे शतूत के पत्ते थे। सामीन, यकीन माने अब भी माँ बाप याद आते हैं।
जब भी कोई नज़म कोई गज़ल मेरी आंखों के सामने माँ बाप की गुजरती है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता और मैं रोना शुरू कर देता हूँ। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता अपने वालिदैन की जुदाई। दोस्तों, माँ बाप एक ऐसा अनमोल तोहफा हमारे लिए है और था। यकीन माने, एक माँ बाप सारी उम्र अपने बच्चों पर लगा देते हैं। ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छां देखते हैं। वो अपने बच्चों के लिए मजदूरी करके घर लाते हैं, 7-8 बच्चों को पालते हैं। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से अब जब हम देखते हैं ना, वही बच्चे जवान होके अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करते हैं। माँ बाप की आंखों में आंखें डालते हैं। माँ बाप को कहते हैं, अबू जान आपको तो पता नहीं किसी बात का। हालांकि दोस्तों, बचपन में हमको चलना वालिदैन ने सिखाया है, हमें बोलना वालिदैन ने सिखाया है, हमें पढ़ाया वालिदैन ने। हमें चलना, अवाम में बैठना, दोस्तों के बैठना, ये सब माँ बाप ने ही सिखाया होता है। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं फिर बाप को नहीं पता। बच्चा कहता है, उसका बेटा कहता है कि अबू जान आप घर में आराम करें, आप घर में बैठे, प्लीज़ आप ना बाहर निकलें। वो अनसर्ट समझते हैं अपने माँ बाप की बाहर निकलना। तो दोस्तों, एक वालिद अपने 7-8 बच्चों को पालता है, जमा करता है, उनकी शादियां करता है, उनके लिए घर बनाता है, जायदादें इकट्ठी करता है, ठगी ठोरी डाकू जनी सब कुछ करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन वही बच्चे जब जवान होते हैं ना, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, फिर घर में एक झगड़ा शुरू हो जाता है। एक झगड़ा बचपन में शुरू होता है, वही झगड़ा जब इंसान पे, उसके वालिदैन पे बुढ़ापा आता है, वो झगड़ा होता है। तो जब अगर ये नज़म ना होती तो शायद मैं आपसे ये बातें शेयर ना करता। लेकिन मेरा दिल, जो इस दौर के हालात हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आने वाली नस्ल को कुछ ना कुछ बता दूँ, कुछ ना कुछ समझा दूँ। खुदा के लिए अपने वालिदैन का एहतराम करो। बचपन में वही बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, वो कहते हैं माँ मेरी है, बाप मेरा है। वो कहता नहीं माँ मेरी है, वो कहता नहीं माँ मेरी है। वो माँ के ऊपर चढ़ जाते हैं, बाप के ऊपर चढ़ जाते हैं। बच्ची कहती है मेरा बाप है। तो यही झगड़े जब वो बच्चे जवान होते हैं, जब उनके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर ये पता क्या कहते हैं, बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को, बाप तेरा है, इसको अपने साथ ले जाओ। छोटा कहता है माँ तेरी है, इसको अपने साथ ले जाओ। खुदा के लिए अपने वालिदैन के साथ ऐसा ना किया करो। दोस्तों, माँ बाप की इज्जत करो। यही कुछ है। अगर आप कपास बीजोगे ना, कल को कपास ही उगेगी वहां से। ये नहीं होगा कि अगर आपने कपास बीजी है तो वहां गंदम निकला है। ये कभी ना सोचना। अगर आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो कल भी आपकी औलाद, आपके बच्चे आपका एहतराम करेंगे। अगर आप अपने वालिदैन का गला पकड़ोगे, गिरेबान पकड़ोगे, तो कल देख लेना मेरी बातें आपको याद आएंगी कि वारसी ने कुछ बातें कही थी। तो वही बच्चे आपके गिरेबान को पकड़ेंगे। फिर आपको याद होगा, हाँ मुझसे कोई ज्यादती हुई है मेरे बाप के साथ, मैंने कोई गलती की है, मुझसे कोई कुताही हुई है। फिर याद आता जब वालिदैन होते नहीं हैं, जो इस दुनिया से रुखसत रहलत कर जाते हैं। तो दोस्तों, कोशिश किया करो, अपने वालिदैन का एहतराम किया करो।
तो जैगम अब्बास भाई की उन्होंने मुझे फरमाइश की थी, तेरा गम मेरा गम, तमाम दोस्तों की नज़र। हाँ जी, अमजद कसोवाल की ये फरमाइश थी, मैं भूल गया, सॉरी भाईजान। तो सुने तमाम दोस्त एंजॉय करें। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी, जगले दिल। हमारे साथ हमारे शायर बुरे वाला की आन बुरे वाला की जान मोहम्मद अमजद खान तजवाना, वो कहते हैं जी बहुत खूब ताहिर भाई। अमजद भाई थैंक यू सो मच वीर जी, आपकी गज़ल मैंने रीड कर दी, उसके आगे फिर मुझे जाना पड़ा तो देर से देखा, आपको माजरत। तो मियाँ ज़हीर इकबाल कहते हैं जिंदगी तुझे एक जैसा सनम, तो हाजी गुलाम वारिस कहते हैं जिंदगी अगर असूलों से गुजारो तो मज़ा आता है। तो हाफिज शैब साहब मुझे सुन रहे हैं सऊदी अरब से, वो कहते हैं ताहिर भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाईजान। क्या हुआ? तो हाजी गुलाम वारिस साहब कहते हैं मियाँ साहिब प्रोग्राम अच्छा है, थैंक यू सो मच वीर जी। रुकिए, तो देखते हैं नेक्स्ट का जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जैगम भाई। गाड़ी रोक जी, बिल्कुल जी जी। हाँ जी जी बिल्कुल जी जी। क्या हाल है जी आपका? ये हम कहने हम भी वेलकम करते हैं, अल्लाह पाक अच्छे तरह से सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। धक्का लगवा रहे हो? मैंने कहा नहीं, वो खुद ब खुद। अब जिंदगी चल रही जी। हाँ जी जिंदगी चल रही है। जिंदगी क्या है ठनकते सिक्कों की सदा, जिंदगी क्या है ठनकते सिक्कों की सदा, मौत क्या है बड़ी जेब का खाली होना। वाह। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, न जाने किस जुर्म की पाई है सया याद नहीं। आओ करे सजदा आलम मदहोशी में, तो कैसे हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। वाह। दवाएं याद है मगर हर पे दवा याद नहीं। मैं वो साहिल हूँ जिसको कोई सदा ना याद नहीं। जिंदगी एक सुलगती हुई चिता है यारो, जिंदगी एक सुलगती हुई चिता है यारो, न जलकर राख होती है न बुझकर धुआं देती है। जिंदगी यहाँ तुझे कातल के हवाले कर दूं, मुझसे ये खूने तमन्ना देखा नहीं जाता। काफले मोहब्बत के लुटे जाते हैं सुबह शाम, क्या तेरी जुल्फ ने अंधेर मचा रखा है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। थैंक यू जी। मोहब्बत है जी आप, थैंक यू सो मच। हाँ जी हनी साहब आए थे, हनी साहब उनको प्यार भरा था। बाजी आयशा आए थी, 4 चांद बना के गए, बहुत अच्छा बोल के गए। मजीद एक गजल वो सुनाने तो बड़ी मेहरबानी होगी जी, हुक्म। बाकी महबूब अली आए थे, बहुत अच्छा बोल के गए। और बाला बख्श अमजद अवान तहरीन तो सुन रहे हैं और हक सच्ची कह रहे हैं कि सुन रहे हैं जी। लगे कहा जो ही है, कहा जो ही लगे है। अच्छा चलो ठीक है, सुन लेंगे, उनकी मोहब्बत है जी। सब नु प्यार भरा था जी पहुँच। क्योंकि उन्होंने कहा आई थी कि मैं निकाल से लगा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो गया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, इंतहाई माजरत के साथ मेरा सॉन्ग मैं आपको बता ही नहीं सका, जाने से पहले इतना बता दो जी। मेहंदी जिंदा ठीक हो गए, सुनाते हैं। जाने से पहले इतना बता दो। ओके जी, मेरे गाजी क्लब का नाम ला देना। लग गया जी। खसूसी तौर पे आशा का नाम ला दो। वो भी सुन रहे हैं जी, उनको भी पहुंच गया जी आपका पैगाम। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आशा में सारे मेरी गल इतने खिंची नहीं है। मेरा गम एक जैसा सनम, जी जैगम भाई आपकी फरमाइश। क्या बात है, आज आप बड़ी जाने से पहले इतना बता दो, जाने से पहले इतना बता दो, फिर कब मिलोगे, कहाँ पर मिलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। जी कौन और कहाँ से? क्या हाल है जी हसनैन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का दुआएं करम वाला था, आप सुनाए? अल्लाह पाक का शुक्र। जिंदगी में तकरीरत किया। हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा हैंड फ्री उतार ले या थोड़ा सा पीछे कर ले। जी आप आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। जिंदगी मेरे देखने में तो एक हसीन लम्हा है। जिंदगी का लम्हा एक बार इंसान को मिलता है। अगर इंसान चाहे तो गवा दे, इंसान चाहे तो संभाल ले। बताया कुछ कहना चाहूंगा मैं। कभी सोचना तुमने ये क्या किया लोगों, ये किसको तुमने सरदार खो दिया लोगों। हुए बुग्ज व खबासत चली तो अपने साथ उड़ा के लेके इंसान की कपा लोगों। दिया था सुबह मसरत ने एक चिराग तुम्हें, इसको तुमने सर शाम को दिया लोगों। मुसाफिरों के सिवा इनको कुछ नहीं मिलता, सफर में साथ ना हो जिनके रहनुमा लोगों। सुला दिया जिसे जिंदा में तुमने मौत की नींद, जगाएगी इसे हालात की सदा लोगों। बताया बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, शो आपका बताइए बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला आपको फिर तंदुरुस्ती दे और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाने से पहले इतना बता दो, कलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी जी ताहर भाई मैं अपना लता का गाना क्या सी सर तुम कौन सा दोबारा बता देंगे? छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं। ठीक हो गया, सुनाते हैं जी। सर मेहरबानी सर।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शबे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरावाले के लाइव स्टूडियो से। ठकी ठकी थकी थकी गुलों की बू फटक रही है जो ये जो छलक रहे हैं 400 लबों के रस बिखरे सबू। हवा चली तो चल पड़े, हवा चली तो चल पड़े कहानियां सी कू बकू। हवा चली तो चल पड़े कहानियां सी कू बकू। एक खलाए दम बखुद, एक खलाए दम बखुद, ये एक जहां आरज़ू। गए दिनों की रोशनी कहाँ है तू, कहाँ है तू। हवा चली तो चल पड़े कहानियां सी कू बकू। तो मेरे बहुत ही प्यारे लिसनर भाई, पाकिस्तान मोटर पेट्रोलियम पुलिस अड्डा माना मोड़ के इंचार्ज जनाब अजीम भाई, उनकी फरमाइश थी कू बकू। तो तमाम दोस्तों की नज़र अकासी पे जनाब अजमल हनी साहब कहते हैं शुक्रिया जी डीजे भाई, सलामत रहो। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हसन राजपूत बात कर रहा हूँ जी। सुनैन भाई एक सॉन्ग सुनना है जी, फरमाएं। OST है ड्रामे का डर खुदा से। हाँ जी, OST सॉन्ग है डर खुदा से, ड्रामे का सॉन्ग है। अच्छा, डर खुदा से। हाँ जी, चलो मैं कोशिश करता हूँ जी। ओके सर। गग्गो मंडी से मेरे बहुत ही प्यारे बेटे सहेब रोड़ा साहब शो सुन रहे हैं। उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है जी।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरवाला के लाइव स्टूडियो से। तमाम अहबाब की नाम ये गज़ल। उनसे नैन मिला के देखो, उनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। उनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। दूरी में या भेद छुपा है, दूरी में या भेद छुपा है, इसका खोज लगा के देखो। किसी अकेली शाम की छप में गीत पुराने गा के देखो। आज की रात बहुत काली है, आज की रात बहुत काली है, सोच के दीप जला के देखो। उनसे नैन मिला के देखो, ये धोखा भी खा के देखो। स्वामी नेक्स्ट टाइप सुने और एंजॉय करें। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से? इशफाक सागर जी, असलपुर से बोल रहा हूँ जी। इशफाक भाई, सबसे पहले तो जी बहुत सोचना हुआ क्या हुआ हमारे साथ। पहले फूफो बात कर गए हैं, फिर दादी जी कर गए हैं एक दिन में। अल्लाह पाक उनको रहमत में जगह दे दी, आमीन। बस ये सबर के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि घर में बैठा एक बड़ा इंसान होना, पहले तो वाला साहब चले बस है। जिंदगी में हर इंसान जो है ना कदम कदम पे इम्तिहान देता है, तो दूसरों के नाम ही जीना जिंदगी है, अपने लिए तो तभी जीते हैं। बिल्कुल। मेरे बाबा जानी कहते थे कि बेटा समंदर पी जाना, लेकिन होंठ फिर भी प्यासे रखना। वो ये नहीं कहते थे कि पानी पी लेना, वो कहते थे कि दुख पी लेना, लेकिन किसी को नहीं बताना, मुंह पे मुस्कुराहट रखना। भाई को ये ना मालूम हो कि मेरे भाई इतना टेंशन में हमारी वजह से, तो दूसरों के नाम ही कर देना जिंदगी है। जी बिल्कुल। तो हमारी दादी जान बैठी थी, तो वो 3 रिश्ते बैठे थे हमारे घर में जी। तो एक तो बाबा जानी थे, एक तो दादा जानी थे, एक और दादी माँ थी, और 3 रिश्ते खत्म हो गए। और अल्लाह पाक इन तीनों को जवारे रहमत में जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात नहीं हो रही जी। जी कहें। मैं यही कहना चाहूँगा, छोटा सा मैसेज है कि सभी इज्जत करे माँ बाप की। जो जब रिश्ता कोई नहीं ना रहता पास में, तो बाद में पछताते हम कि ये क्या कर बैठे हम। हाँ बिल्कुल। तो सभी सुनने वालों को सलाम है। अल्लाह कहते इशफाक सागर साहिब।
थी सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी सही काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शब्बे गज़ल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर वारसी, जज्बा FM 90.4 बुरावाला का लाइव स्टूडियो से। तुम भी कहो तुम सच्ची हो, तुम भी कहो तुम सच्ची हो, तुम भी इनका काजल से सची आंखों में आंसू ले आओ, तुम भी इन कोमल होंठों से चाहत के संगीत सुनाओ, तुम भी कहो तुम सच्ची हो। ऐसी रात में जब आकाश पे गहरा घोरा अंधेरा है, दूर दूर की आवाजों ने सुख का जाल बखेरा है, तुम भी छेड़ के प्रीत की बातें भूले बिसरे गम को जगाओ, तुमसे कहो मैं मुझसे कहो तुम भी कहो तुम सच्ची हो, तुम भी कहो तुम सच्ची हो। वो खूबसूरत लड़कियां दश्ते वफा की हरनियां, वो खूबसूरत लड़कियां दश्ते वफा की हरनियां, शहरे शबे महताब की बेचैन जादूगरनियां, जो बादलों में खो गईं, नजरों से ओझल हो गईं, अब सर्द काली रात को आंखों में गहरा गम लिए, अश्कों की बहती नहर में गुलनार चेहरे नम किए, हस्ती की सरहद से परे ख्वाबों की संगीन ओट से कहती है मुझको बेवफा वो खूबसूरत लड़कियां, कहती है मुझको बेवफा वो खूबसूरत लड़कियां, दश्ते वफा की हिरनियां। तो सामने नेक्स्ट ट्रैक सुने और एंजॉय करें। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई अब्दुल सत्तार साहब कहते जी बहुत खूब मज़ा आ गया जी, मोहब्बत है सत्तार भाई। मलिक रमज़ान साहब वो भी आ गए दोबारा। मलिक साहब थोड़ा सा फेसबुक पर प्रॉब्लम बन गया था,
इसलिए आपको ज़हमत उठाना पे माजरत चाहता हूँ। दिल कहता है इस दुनिया में, दिल कहता है इस दुनिया में कोई तो ऐसी नार मिले। दिल कहता है इस दुनिया में कोई तो ऐसी नार मिले, जिसके रूप को जो भी देखे, जिसके रूप को जो भी देखे उसके मन का कमल खिले। सब जग छोड़ के वो सब हमसे प्रेम की बात निभाए। जब भी हम परदेश सुधारें, रो रो नैन गवाए, वो हमको इस अमर प्रेम के लाखों गीत सुनाए। जिसकी खोज में दुनिया वाले, जिसकी खोज में दुनिया वाले घाट घाट को पी पी आए। अनजाने देशों में फिरते ध्यान में ऐसी गोरी आए, जो सिसकियों से दूर अकेली अपनी याद में जलती जाए। हाय दिल कहता है इस दुनिया में, दिल कहता है इस दुनिया में कोई तो ऐसी नार मिले, जिसके रूप को जो भी देखे उसके मन का कमल खिले। बिछड़ के जाने वाले लोगों, बिछड़ के जाने वाले लोगों, जब भी रात को बादल बरसे, हमको ध्यान में लाकर इतना रो के आंखों का काजल बहकर सुंदर गाल भिगो दे। बिछड़ के जाने वाले लोगों, जब भी रात को बिजली चमके, चाहत के संगीत सुनाकर हमें बुलाओ। हम भी हवा के झोंकों में हर उजड़े नगर में जाते हैं और गीत पुराने गाते हैं। बिछड़ के जाने वाले लोगों,
मुबारक रमज़ान साहब कहते हैं जी, बहुत आला है रमज़ान भाई, मोहब्बत है आपकी। शहर के घर सुनसान पड़े हैं, शहर के घर सुनसान पड़े हैं, सारे लोग घरों से बाहर चांद की पूजा करने लगे हैं। तो देखते हैं हमारे साथ कौन दोस्त में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऑफिस में ला करिए जी, मियां साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। महबूब भाई? हाँ जी, मैं वो बोल रहा हूँ अप्पा जिला साहिवाल से। हाँ जी हाँ जी। तो हमारा जी गाजी लिस्नर क्लब है, तो हमारे जी माजी ऐशा साहबा भी आई, हमारी जनरल सेक्रेटरी साहबा। तो फिर ये बहरीन में बैठे हैं भाई अमजरमान साहब, इनको भी सबको जितने भी हमारे गाजी लिस्नर क्लब है सब बहन भाइयों को प्यार भरा सलाम करेंगे जी। जी पहुँच गया। तो फिर वही बात है कि आपके जाने का भी टाइम आ चुका है, अभी तो 10 मिनट सारा टाइम रह गया। बाजी थोड़ा सा टाइम, आपकी कॉल आ गई मैंने उठा ली। हाँ जी, तो वही सर बात है कि आरजे अहमद खान साहब भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। ये और मैं साजिद रशाद साहब लंबरदार है पत्तोकी वाले जी, इनके घर हमारा एक ऐसा ही प्रोग्राम हुआ था, इंग्लैंड से आई थी सुमैरा बद्री, उनका प्रोग्राम हुआ था। वो हम उस वक्त इंग्लैंड का प्रोग्राम सुना करते थे जी। तो उस वक्त भी हम उधर इकट्ठे हुए थे। आरजे अहमद खान को भी बड़ा ही प्यार भरा सलाम करेंगे जी। आज पहले तो ये छा गए आते आते और दोबारा फिर खामोश हो गए, पता नहीं सो गए हैं। नहीं जी, कालें तो बहुत आ गई हैं जी, मैंने आगे कम ही पढ़ा, कालें ज्यादा ही सुनी मैंने। जी तो आरजे अहमद खान के तो मतलब उनकी नजर एक शेयर करता हूँ। हाँ जी करें, जब टाइम बहुत कम है भाईजान, टाइम बहुत कम है जी करें। जी हाँ जी सब अपने बन जाते हैं, जब कुछ पास होता है गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है जो खास होता है। तो मेरे पास से वो गुजरे तो मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए थे। आज अहमद खान चंगिया निकलना यार। ठीक हो गया जी, ओके, अल्लाह अल्लाह। हमारे साथ फारूक गोंदल साहब हैं, वो कहते हैं बहुत आला मोहब्बत है जी फारूक भाई। शहर के घर सुनसान पड़े हैं, सारे लोग घरों से बाहर चांद की पूजा करने लगे हैं। वो वीरान बागों में जाकर चांद निकलता दिखते हैं। जब मशरक पर रोशनी का एक तेज निशान धमकता है, वो सरगोशी के लहजे में कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। रात गए तक इसी तरह वो चांद को जलता देखते हैं। शहर के घर सुनसान पड़े हैं, सारे लोग घरों से बाहर चांद की पूजा करने लगे। तो नेक्स्ट ट्रैक तमाम दोस्तों की नजर। जनाब शेख आदम अबू वाला की एक ताज़ा तरीन गज़ल से।
भाई आपके फूल मिलके मोहब्बत है आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिब भाई, मैं मुश्ताक मादर के साथ दोबारा से हाजिर हूँ। शफाक भाई का वाक़या सुना है ना, तो उनके लिए दुआ है अल्लाह ताला उनकी दादी जान और फजान को जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उन सभी लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। देखना शफाक भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो ये जैसे अल्लाह की रजा हमें तो माननी पड़ती है, तो ऐसी बात में टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, उन सभी लोगों को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो भाई आपने मेरा सॉन्ग तो नहीं प्ले किया, चलो कोई बात नहीं, तो हो सके ना तो जाते जाते गजल सुनानी है, एक जिंदगी खाक ना थी खाक उड़ाते गुजरी। ठीक हो गया, सुनाते हैं जी, सुना देते हैं जी अपनी आवाज में ना, जिंदगी खाक ना थी खाक उड़ाते गुजरी। ठीक हो गया, ओके अल्लाह हाफिज़। इसीलिए ही तो शायद हुई शराब तुम जलती रहो, तुम जलती रहो, तुम जलती रहो, तुम जलती रहो सावन की अंधेरी रातों में। तुम जलती रहो, तुम जलती रहो सावन की अंधेरी रातों में, बादल से भरी बरसातों में। चुप रहकर दुख के पेड़ सहो, तुम जलती रहो। खुदा का शुक्र है वरना जब पुश्ते लता का शोर पड़े, और कान मकाओं का रोज पड़े, तुम प्यार आएगा, फिर तुम पर प्यार आएगा, हर दुख पल में मिट जाएगा। इस समय के ध्यान में मस्त रहो, तुम जलती रहो, तुम जलती रहो। ये मैं कदा है यहाँ का निजाम, जो भी घर से जाता है ये कहकर ही जाता है। ये मैं कदा, जो भी घर से जाता है ये कहकर ही जाता है। देखो मुझको भूल ना जाना, देखो मुझको भूल ना जाना, मैं फिर लौट के आऊंगा। दिल को अच्छे लगने वाले, दिल को अच्छे लगने वाले लाखों तोहफे लाऊंगा। जो नए नए लोगों की बातें आकर तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन आंखें थक जाती हैं, लेकिन आंखें थक जाती हैं, वो वापस नहीं आता। लोग बहुत हैं और वो अकेला, लोग बहुत हैं और वो अकेला इनमें गुम हो जाता है। जो भी घर से जाता है ये कहकर जाता है, देखो मुझको भूल ना जाना, मुझको भूल ना जाना। खुदा का शुक्र है वरना गुजरती कैसे
दरवाजे के पास ही एक असेब ने मुझको टोका। दरवाजे के पास ही एक असेब ने मुझको टोका। आंधी और तूफान ने आके बढ़कर रास्ता रोका। तेज हवा ने रोके कहा, तुम कहाँ चले हो भाई? तेज हवा ने रोके कहा। तो सामीन, इस लास्ट गज़ल के साथ ही मैं आप तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाब से, तमाम मेरे बहन भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया, सांसों ने मोहर दी, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते की रात 12 से 2 बजे आपका भाई ताहिर वारसी दोबारा प्रोग्राम शबे गज़ल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। तो जाते जाते मेरी एक तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट होती है, मैं एक बात शेयर करता हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा, ख़ासकर उनका जो आपके अड़ोस पड़ोस में हैं। तो सबसे पहले आपकी फैमिली अव्वल खेश बाद दरवेश अपने रिश्तेदारों में गरीब गुरबा का ख्याल रखें, जिसका कोई नहीं रखता उनका ख्याल रखें। ये लास्ट ट्रैक के साथ ही आप तमाम अहबाब से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो ज़मीं महके, वो शजर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। सच्चे जज्बों की सच्ची आवाज, ये है जज्बा